हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 23 मार्च। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, बुरुंडी या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुरुंडी। तो हाल ही में बुरुंडी देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, IIT बॉम्बे। तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट जनरेशन प्यूपल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है जयपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन असम में हुआ है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमित शाह। तो हाल ही में अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्वर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिंहन, MT वासुदेवन नायर, ललित कुमार गुप्ता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, MT वासुदेवन नायर। तो हाल ही में MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरिबाल कृष्णन ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है पेरिस, रोम, दुबई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दुबई। तो हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर टू डिग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भुवनेश्वर। तो हाल ही में भुवनेश्वर में आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, मालदीव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नेपाल। तो हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला चुने गए हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है मुंबई, इंदौर, लातूर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लातूर। तो हाल ही में सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? ऑप्शन है असम, पंजाब, हरियाणा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, असम। तो हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है यूएसए, भारत, चीन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चीन। तो हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन देश शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कीयांग को नामित किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीनगाग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए मेगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए
जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।